कुंभ मेला वो सिर्फ भारत में ही नहीं और सिर्फ धार्मिक क्षेत्र में ही नहीं, वो किसी भी उद्देश्य के लिए विश्व के किसी भी कोने में मनुष्यों का सबसे बड़ा जमावड़ा है। इससे बड़ी सामुदायिकता पूरे विश्व में कभी नहीं होती, कहीं नहीं होती, किसी उद्देश्य के लिए नहीं होती। इसका लाभ ये है कि जब आप अपने ही छोटे से क्षेत्र में रहते हो तो आप सोचने लग जाते हो कि मैं जो कर रहा हूँ, मेरे इलाके में जो हो रहा है, मैं जो सोच रहा हूँ, मेरी परंपरा में जो चलता रहता है, मेरे खानदान में चलता रहता है, वही आखिरी है, वही सत्य है, क्योंकि सब लोग वही करते हैं। और जब ये सब परंपराएं बनाई गई थी उस समय तो इंटरनेट भी नहीं था, संचार के इतने साधन नहीं, टीवी नहीं था, फोन नहीं था, कुछ आपको पता नहीं चल सकता था कि कहीं और क्या चल रहा है। लेकिन जब ये गैदरिंग होती थी तो देश के हर कोने से आ रहे हैं, उससे विचारों का, संस्कृति का खुला आदान प्रदान होगा, एक तरह की उदारता आती है। हमें देखने को मिलता है कि हम जैसे जी रहे हैं आवश्यक नहीं है कि वही एकमात्र तरीका हो जीने का। मोहन सिंह जी द्वारा दी गई घटनास्थल का विवरण। मैं फौज में 30 वर्ष की अनुशासित और समर्पित सैनिक सेवा सहित सेना के कई गौरवशाली व साहसी मिशन का हिस्सा रहने के बाद रिटायर हुआ हूँ। देश के सामने बड़ी चुनौतियाँ हैं और फौजी रिटायर होने के बाद भी राष्ट्र सेवा से पीछे नहीं हटता। सेवा निवृत्ति के बाद मुझे लगातार ये महसूस होता रहा कि मैंने देश और धर्म की सेवा करने के उद्देश्य से कई तरीके खोजे, पर राष्ट्र की सेवा एवं रक्षा का सबसे गहरा व प्रभावी तरीका मुझे आचार्य प्रशांत की शिक्षाओं को घर घर पहुंचाना ही लगा। प्रयागराज में आचार्य जी को सुनने व मानने वाले लाखों हैं। जाहिर सी बात है, ये सब लोग आचार्य प्रशांत की संस्था प्रशांत अद्वैत संस्था के सदस्य नहीं हैं, पर ये लोग आचार्य जी की पुस्तकें पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथों विशेषकर गीता व उपनिषद का निष्ठा व गहराई के साथ पाठ करते हैं। वे क्लाइमेट चेंज, आर्थिक असमानताएं व भोगवाद जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं। यही सब साधारण लोग, नौकरी पेशा गृहिणियाँ, छात्र आपस में मिलजुल करके अपने खाली समय में अक्सर शाम को अलग अलग जगहों पर सार्वजनिक स्टॉल लगाते हैं। एक स्टॉल पर फुर्सत के हिसाब से 8-10 लोग खड़े हो जाते हैं, कभी 2 घंटे को, कभी 4 घंटे को। कोई खड़ा होता है ये भी निश्चित नहीं होता, कौन खड़ा होता है ये भी निश्चित नहीं होता। बहुत लोग हैं और नए लोग जुड़ते रहते हैं, कभी कोई आ गया, कभी कोई। बहुत बार तो नव आगंतुक से परिचय भी तब होता है जब वो स्टॉल पर आकर अपने बारे में कुछ बताता है। स्टॉल पर गीता के श्लोक, संतों के भजन गाए जाते हैं और आने जाने वालों को धार्मिक, राष्ट्रीय व वैश्विक समस्याओं पर चिंतन के लिए आमंत्रित किया जाता है। कुछ लोग एक पैम्पलेट लेकर चले जाते हैं, कुछ लोग सिर्फ भजन सुनने के लिए रुक जाते हैं और कुछ आकर स्टॉल की किताबें भी खरीदते हैं। इन किताबों के वितरण या बिक्री से आया पैसा प्रशांत अद्वैत संस्था नहीं जाता है। स्टॉल पर खड़े होने वाले स्वयंसेवक सैकड़ों में हैं, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई। प्रयाग में हमारे काम को प्रेम और सम्मान मिलता है। तो महाकुंभ में भी स्टॉल लगाने की तैयारी चल रही थी। एक देवी जी आई जिन्हें कोई नहीं जानता था, बोली कि वे पोस्टर अच्छा बनाती है और आचार्य जी को बहुत पढ़ती है। वहाँ मौजूद स्वयंसेवकों में कोई उन्हें नहीं जानता था, पर देवी जी ने पूरी निष्ठा प्रदर्शित करी और आग्रह करके एक पोस्टर बना दिया। उस पर उन्होंने कुछ लिखा जिसकी शुरुआत थी, कुंभ मेला अंधविश्वास है, और नीचे आचार्य प्रशांत का नाम लिख दिया। ये पोस्टर देखकर स्वयंसेवकों ने कहा कि ऐसी तो कोई बात आचार्य जी ने आज तक कभी कही ही नहीं। कही तो या लिखी हो तो दिखा दीजिए। इतना ही नहीं, आचार्य जी ने तो इससे मिलती जुलती भी कोई बात कभी कही ही नहीं। तो देवी जी वहाँ से चली गई, उनका पोस्टर रिजेक्ट कर दिया गया।
लगभग 20 अन्य पोस्टर थे सुंदर उक्तियों के, वे कुंभ में प्रदर्शित करने को चुने गए। अगले दिन सुबह पोस्टरों का बंडल कुंभ में स्टॉल पर पहुंचता है। स्वयं सेवा हेतु अन्य दिनों की अपेक्षा आज बहुत भीड़ है। हमारी सैकड़ों पुस्तकें मात्र 1 घंटे में वितरित हो चुकी है। और सबसे अधिक पुस्तकें लेने वाले कौन हैं? साधुजन, संत और साधु लोग प्रसन्नचित होकर हमारी पुस्तकें पढ़ भी रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और पुस्तकें ले भी जा रहे हैं। स्वस्थ सुंदर धार्मिक माहौल है। इसके बाद जो होता है वो किसी सनसनी जासूसी उपन्यास जैसा है। एक व्यक्ति अचानक आता है, पोस्टरों के बंडल में से सीधा एक पोस्टर निकालता है और हम हैरान हो जाते हैं कि वही पोस्टर है जो उन देवी जी ने बनाया था और हमने रिजेक्ट कर दिया था। वो व्यक्ति उस पोस्टर को उठाता है और उसे सर के ऊपर रखकर जाकर चिल्लाते हुए सीधे जनता और साधुजनों को दिखाने लगता है। हम पीछे से उससे कहते हैं कि पोस्टर को वापस रख दे और कोई दूसरा पोस्टर उठा ले। हम आपस में ताज्जुब करते हैं कि ये पोस्टर यहाँ आ कैसे गया और इसे तो फाड़ देना चाहिए। ये सब 1-2 मिनट के अंदर हो जाता है। इतनी देर में वो व्यक्ति उस पोस्टर को सीधे एक साधु के मुंह के सामने दिखाने लगता है। इतना ही नहीं, 2 लोग प्रकट हो जाते हैं जो इस पूरी चीज़ की वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। ये सब 2 मिनट के अंदर हो रहा है और स्टॉल के ज़्यादातर लोग अभी जनता से बातें करने में व्यस्त हैं। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, 8-10 लोग कहीं से एक जत्था बनाकर आते हैं और पोस्टर वाले व्यक्ति से वो पोस्टर ले लेते हैं। वो व्यक्ति तेजी से चलकर आगे भीड़ में गायब हो जाता है। ये 8-10 लोग चिल्लाने लगते हैं और धार्मिक नारे लगाने लगते हैं और पास के गुजर रहे नागा साधुओं को भी जाकर भड़काने लगते हैं। फिर बात बढ़ जाती है। पता नहीं भड़काने वालों ने नागा साधुओं से क्या कहा कि वे आकर स्टॉल की किताबें फेंकना शुरू कर देते हैं। तभी उन्हीं 8-10 में से कोई आता है जो एक युवा नागा बाबा के हाथ में माचिस दे देता है और फिर किताबों का दहन शुरू हो जाता है। साथ ही स्वयंसेवकों पर हमला और स्टॉल की टेबल कुर्सी की तोड़फोड़ भी। कौन सी किताबें जलाई जाती हैं? भगवत गीता भाष्य, गीता सार, शिवोहम, हे राम, राम निरंजन न्यारा रे, आत्मा, आत्मबोध, आत्मज्ञान, अहम, ऐसे प्रकटे हैं कृष्ण, अपरोक्षानुभूति, अष्टावक्र गीता, भगवत पुराण, भक्ति सूत्र, बोध सूत्र, वैदिक बोध कथाएं, छांदोग्य उपनिषद, दुर्गा सप्तशती, घर घर उपनिषद, गुरुवाणी, हनुमान चालीसा वैदांतिक अर्थ, कर्मयोग, कठ उपनिषद, मोक्ष, महाभारत, महामृत्युंजय मंत्र वैदांतिक अर्थ, माया, मुंडक उपनिषद, निरलंब उपनिषद, ओम नमः शिवाय, सनातन धर्म, संत सरिता, शून्यता सप्तति, श्वेताश्वेतर उपनिषद, तत्वबोध। लगभग 500 किताबें जला दी जाती हैं। लोग धार्मिक किताबों की आग में हाथ सेकते हैं। इस पूरी घटना के केंद्र में जो पोस्टर था उसको लेकर हमें आवाजें सुनाई पड़ती है। हा हा साधु बाबा, इस एंगल से फोटो खिंचवाओ इस पोस्टर के साथ। भाई ये पोस्टर मत जलाना, इसको आचार्य प्रशांत की फोटो के सामने लाओ, वीडियो बनाओ। वीडियोबाजी पूरी करके ये लोग भी खट से गायब हो जाते हैं। 500 धार्मिक पुस्तकें धू धू करके जल रही है। प्रश्न उठता है, उन देवी जी का क्या मनसा थी जिन्होंने झूठा पोस्टर बनाया? ये पोस्टर रिजेक्ट होने के बाद भी स्टॉल पर कैसे आया? वो व्यक्ति कौन था जिसने पोस्टर लहराया? वो व्यक्ति अपने साथ वीडियो बनाने वाले लोग क्यों लेकर आया था? वो 8-10 लोग कौन थे जिन्होंने आग लगाई? हम नहीं जानते।
स्टॉल पर स्वयंसेवकों में लड़कियां भी थी, महिलाएं भी थी। दुर्व्यवहार हुआ, जैसे घूसों घूसे और थप्पड़ तो क्या, जमीन पर गिराकर लातें मारी गई। आम जनता में से बहुत लोग थे जो जानते थे कि स्वयंसेवक अच्छा धार्मिक काम कर रहे हैं, तो आम जनता ने बीच बचाव की कोशिश की, तो आम जनता को भी पीट दिया गया। स्थिति ये थी कि अगर हमारे पक्ष में साधु भी खड़े हो जाते तो ये लोग शायद साधुओं पर भी प्रहार कर देते। डंडो टेबल की टांगों का हथियारों की तरह इस्तेमाल हुआ, और वही 8-10 लोग और जनता को हमला करने के लिए और भड़का रहे थे। खूब चोटें खाने के बाद किसी तरह हम हटे। आज सुबह से हजारों लाखों फॉलोअर वाले बहुत सारे ट्विटर हैंडल एक साथ उन वीडियोस को ट्वीट कर रहे हैं। वो हमारी श्रद्धा व श्रम को अपशब्द कह रहे हैं। ये सारे ट्विटर हैंडल एक ही तरह के हैं, ठीक वैसे जैसे स्टॉल पर सुनियोजित हमला हुआ, वैसे ही अब ट्विटर पर बढ़िया योजना के साथ हमला है। लगता है हमें हमारे 5 सवालों का जवाब मिल गया। झूठा पोस्टर क्यों बनाया गया, स्टॉल पर कैसे आया, जनता को किसने भड़काया, वीडियो ट्विटर तक किसने पहुंचाया, और कौन लोग किस लिए फैला रहे हैं। है तो ये सब लोग एक ही, पर ये चाहते क्या है, ये सब उत्तर सामने आ रहे हैं। एक बात पक्की है, जिस सफाई के साथ इन्होंने अपने काम को अंजाम दिया, ये लोग ऐसी गतिविधियों में माहिर है। भारत में धार्मिक किताबों को बहुत बार जलाया गया है, पर पहले जलाने वाले विदेशी होते थे, मुसलमान होते थे। बख्तियार खिलजी ने नालंदा जलाई थी, पर आज जलाने वाले पूरी तैयारी के साथ सनातनी नारे लगाते हुए सनातन धर्म की पवित्र पुस्तकों को जला रहे थे। मेरे जैसे फौजी देश के बाहर के दुश्मनों से तो लड़ ले, पर देश के भीतर के खतरे से कैसे निपटा जाए, ये हमें सीखना बाकी है। और एक बात, आचार्य प्रशांत के पोस्टर सब प्रिंटेड होते हैं, हाथ से नहीं लिखे जाते। उनके 10,000 से ज़्यादा ऑफिशियल पोस्टर्स उनकी ऐप पर व तमाम सोशल मीडिया अकाउंट पर मौजूद है। हाथ से तो कभी कोई पोस्टर लिखा ही नहीं जाता, और अगर कोई अपने हाथ से पोस्टर बनाकर किसी फर्जी वक्तव्य पर आचार्य प्रशांत का नाम लिखे, तो ये बात कानूनी दृष्टि से भी साजिश और अपराध है। बहुत लोग मेरी पोस्ट पर सिर्फ ये कह रहे हैं, अरे बेचारों की किताबें जला दी और उन्हें मारा पीटा, बड़ा गलत किया। इतने से बात नहीं बनेगी। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि सोचे कि साजिश में माहिर ये कौन लोग हैं जो सनातन का नाम लेते हैं पर सनातन के धार्मिक ग्रंथ जलाते हैं, जो जमीन पर भी गंदा षड्यंत्र रचते हैं, और ट्विटर पर भी। इतना निशाना क्या गैर हिंदू लोग हैं, इनका निशाना क्या गैर हिंदू लोग हैं, या ये हिंदुओं के खिलाफ ही साजिश कर रहे हैं। जो पुस्तक धर्म का शुद्ध अर्थ बताती है, जनता को सनातन के मर्म तक पहुंचाती हो, उन किताबों से इन लोगों को इतना डर और वैर क्यों? ये लोग जनता से क्या छुपाना चाहते हैं? हिंदू समाज को क्यों अंधेरे में रखना चाहते हैं? इसका छुपा हुआ एजेंडा क्या है? इनका छुपा हुआ एजेंडा क्या है? ये तो ज़ाहिर सी बात है कि वहाँ क्या हुआ था, ये तो वृत्तांत में आपने पढ़ ही लिया होगा। और ये समझिए कि आचार्य प्रशांत का जो अभियान है वो कितना ज़रूरी है मानव लोगों को जगाने के लिए। जन जन तक अगर आचार्य प्रशांत का जो समझाने का नज़रिया पहुँच गया, तो जो स्टॉल में आग लगा करके जो भागे, जिन्होंने एकदम षड्यंत्रपूर्ण एक सुनियोजित कार्य को
एक रूप प्रदान किया वहाँ इस बुक स्टॉल में आग लगा करके और अन्य प्रकार के क्रियाकलाप करके पीटना हो गया, महिलाओं को पीटना हो गया, जहाँ जो वो सब रोकने आए थे उन व्यक्तियों को भी पीटना से हुआ। ऐसा ये सुनियोजित जो कार्य हुआ, जो उन्होंने कार्य को संपन्न किया, ये एकदम भयावह घटना है। तो इससे बचिए। और जो कोई भी अभी सोशल मीडिया मीडिया और दूसरे जगहों पर इस घटनाक्रम को ऐसे दिखा रहे हैं कि ये जो कार्य है ये आचार्य प्रसाद द्वारा हुआ, ऐसा वैसा करके आचार्य प्रसाद को दुष्प्रचार करके उसको गालियाँ वगैरह सब कुछ दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करके वो आचार्य प्रसाद के विरोध में एक मानसिकता फैला रहे हैं। तो उन लोगों से बचिए, वो एकदम ही झूठ से भरा हुआ है। क्योंकि वहाँ घटनास्थल में जो थे एक व्यक्ति जो पहले पूर्व सेनानी भी थे, उन्होंने एक वृत्तांत रूप में ट्विटर में कहा है जो जो हुआ था। तो वो एकदम से पढ़िए, उस पर आपका क्या राय है उस वो लिखिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसी जानकारी लगी, जानकारी में विवादात्मक वो बात क्या है जो आचार्य प्रसाद ने कही है। क्योंकि कोई भी वीडियो में ऐसा तो आचार्य प्रसाद ने कहा नहीं है। और जो घटनास्थल में वो व्यक्ति थे जो पर्चा लहरा रहे थे, जो वो पोस्टर लहरा रहे थे, वो व्यक्ति कौन थे, और जो महिला थी जो पोस्टर को लिख करके बना रही थी और जिसका रिजेक्ट करने के बाद भी वो पोस्टर फिर से वही स्टॉल में से कहाँ से निकल के आया और किसने वो डाल करके फिर से निकल गया। इस प्रश्न के बारे में सोचिए। ये एकदम भयावह और षड्यंत्र से पूर्ण वो एक क्रियाकलाप है जो सृजित किया गया है आचार्य प्रसाद के विरोध में। तो सतर्क रहिए और सुनिए, जितना जितना हो सके आचार्य प्रसाद के जो वीडियोस है, जो वक्तव्य है, उनको प्रसारित करिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि वो बहुत ही लाभदायक है मानव जाति के लिए और इस पृथ्वी के लिए भी। वो इस पृथ्वी के क्लाइमेट चेंजेस के बारे में और अन्य अन्य बहुत सारी जो जो बातें हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं, जो अभी तक किसी ने एकदम ठसक के साथ, एकदम बिना भय के साथ किसी ने भी बात नहीं की है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, हमारा ही लाभ होगा। ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियोस को शेयर भी कीजिए, क्योंकि अगर आज आपने शेयर करके उनको आम जनता की समक्ष नहीं जुड़ाया, तो हो सकता है कि ये पृथ्वी और हम सब ऐसे कष्ट में पहुंच जाए जो कष्ट शुरू हो गया है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन से बहुत सारी जानें गई है, बहुत सारे लोग बिना घर के हो चुके हैं, जैसे तिस्टा में हुआ, जैसे जोशीमठ में हुआ, जैसे अन्य अन्य जगह, जैसे अमेरिका में वो सारा जो जंगल है वो आग से लपट गया। वैसे वैसे घटनाक्रम तो लगातार विश्व भर में हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के बदौलत। जो क्या है क्लाइमेट चेंज, क्या है उससे खतरा हमें, ये सब आपको जानना अति आवश्यक है, बहुत 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 ज़रूरी है। अगर क्लाइमेट चेंज को, जलवायु परिवर्तन को आपने नहीं समझा है और आप बहुत सारी बातें हो रही है जो पृथ्वी को ख़त्म कर रहे हैं, इस बारे में आपको बात पता नहीं चली, तो हो सकता है ये पृथ्वी ना रहे। और जो जो उद्योगपति है जिन्होंने अब मार्स पर जाने के लिए एक बहुत सारी उन लोगों के लिए एक माध्यम तैयार किया गया है, वो प्रचार में आता है, न्यूज़ चैनल में खबर में आता है कि उन्होंने बना दिया, तो वो तो चले जाएंगे, पर हम कहाँ जाएंगे ना। आम जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा। तो जागरूक हुए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आचार्य प्रशांत और अन्य अन्य जो जो क्लाइमेट चेंजेस के बारे में और अन्य अन्य सशक्तिकरण के बारे में बात कर रहे हैं और समझा रहे हैं, और जिससे लोगों को फ़ायदा हुआ है, जैसे मुझे हुआ है, वैसे ही और लोगों के भी हो। ऐसा मानसिकता रख करके उन लोगों की वीडियोस, उन लोगों की बातें औरों तक पहुँचाइए। अगर आपने ये काम नहीं किया तो कोई नहीं करेगा। धन्यवाद।